देश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात उन बड़े राज्यों में शामिल हैं जहां कोरोना की तीसरी लहर के बाद पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन का मतलब होगा अन्य कई तरह की परेशानियों को न्योता देना। लॉकडाउन लगाने से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर तो पड़ेगा ही, रोजगार का संकट पैदा होगा। गरीब और मजदूर वर्ग को परेशानियां उठाना पड़ेंगी। यही कारण है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस अब 85,000 के पास पहुंच गए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,68,833 नए केस सामने आए हैं। केंद्र की मोदी सरकार लगातार रक्षा सौदों में आत्मनिर्भर बनने की पहल कर रही है। इसी कड़ी में अब बड़ा फैसला लेते हुए कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और 14 हेलीकॉप्टर खरीदने वाले सौदे को रद्द कर दिया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। भारतीय सेना को जल्द स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने वाली हैं। ये 2 बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच और कवच वस्त्र भारत में ही विकसित और निर्मित हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट सेना की एक महत्वपूर्ण जरूरत है। अभी तक इसके लिए विदेशों पर निर्भरता रही है। इन 2 बुलेट प्रूफ जैकेट को सरकारी उपक्रम बना रहे हैं। रक्षा मंत्रालय बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए निजी कंपनियों को भी लाइसेंस जारी करने जा रही है। देश भर में आज इंडियन आर्मी डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के KM करियप्पा परेड ग्राउंड पर परेड का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में हमें लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। होगा अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है। देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे। कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इम्प्रोवाइज करना भी बहुत जरूरी है। होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम। अब सपा का कुंभा भी दरकने लगा है। अखिलेश यादव की पार्टी के एक MLC ने इस्तीफा दे दिया है। सपा MLC घनश्याम लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। लोधी ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा में पिछड़ों को उचित सम्मान नहीं मिला है। अब 5 साल बाद पता चला कि रसगुल्ले में चीनी कम है। इस टिप्पणी के साथ इस समय जनता उन नेताओं पर अपनी भड़ास निकाल रही है, जो चुनाव की घोषणा होने के बाद पाला बदल रहे हैं। सोशल मीडिया पर जनता ऐसे नेताओं को आड़े हाथों ले रही है और ऐसे नेताओं को थाली का बैंगन कहकर सबक भी सिखाने की बात कह रही है। ऐसे नेताओं पर जनता का गुस्सा चरम पर है। अब देखना है जनता का यह गुस्सा चुनाव परिणाम पर क्या असर दिखाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इन चुनाव के वक्त पाला बदलने वालों को जमीन पर जनता जरूर सबक सिखाना चाहती है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। शाइन सिटी वाले मोहम्मद अकरम की बहन रुखसाना है। बेल न मिलने पे जज वकील अदालत सभी को गाली दी और धमकी दी, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अरे दुनिया के इनके हाथ में सिखा दिया अल्लाह ने। पहचान नहीं, इतनी आंखें दी है, देख नहीं पा रहे हो तुमको नहीं दिखाई देता कौन है गुनाहगार, और तुम चोर हो। तुम सब रिजाइन कर दो, वरना हम सबको डंडा उठाएंगे ना, एक तरफ तो तुम्हें देंगे सुअर नहीं के वाले। मैम सुना जाएगा, आपकी बात सारी सुनी जाएगी। कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है। आगे निकल गई, सबसे पहले इसको ले जाओ, जेल में डालो, क्योंकि ये सही जजमेंट नहीं देता।
ये जो गलत दिखाई ये सबको जेल में डाला और जेल में से दुश्मन को निकाला। ये सब सुना जाएगा आपका। हमको अभी चाहिए। क्या कर रही है? कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज सास और बहू लखनऊ में पार्टी दफ्तर में धरने पर बैठ गई। लखनऊ की दूसरी सीट ऐसी है जिस पर टिकट बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। एक दिन पहले सरोजनी नगर से टिकट मांगने वाली कांग्रेस की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका ने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा था कि लड़की थी, लड़ सकती हूं, पर लड़ने नहीं दिया गया। अभी यह मामला शांत नहीं हुआ था कि दूसरा प्रकरण सामने आ गया। बीकेटी से टिकट की दावेदार शीला मिश्रा संगठन से आर पार की लड़ाई में कूद गई। गले में तख्ती लेकर माल एवेन्यू स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर धरना दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ राज्य के मंत्रियों और भाजपा विधायकों द्वारा लगाए जा रहे दलित विरोधी होने के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर गोरखपुर में एक दलित परिवार के साथ खिचड़ी भोज किया और कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। भोजन के लिए अमृतलाल को धन्यवाद देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामुदायिक भोजन समाज में सामाजिक समानता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यक समुदाय से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा शासन में मुसलमान सबसे सुरक्षित और खुश हैं, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उन्हें केवल वोट बैंक मानती हैं। आदर्श आचार संहिता के बाद सतर्क हुई झांसी पुलिस ने महज 24 घंटे में धमाल मचा दिया है। जिले में चले धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने 24 घंटे में हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, गांजा तस्करी आदि अपराधों से जुड़े 327 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रैलियों पर लगी रोक पर आज समीक्षा करेगा। कोरोना महामारी के कारण आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक रैली, रोड शो और अन्य यात्राओं पर रोक लगा दी थी। मौसम विभाग ने रविवार तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पारे के गिरने के साथ दिन के तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी प्रदेश में सुबह के समय घने से अत्यधिक घने कोहरे के चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने शानदार खेल की बदौलत न्यूलैंड्स में तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ उन्होंने सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा कर लिया। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.